इस वीडियो में हम करेंगे पास्ट का सबसे लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो मैंने बताया था कि पास्ट के 4 पार्ट्स होते हैं। पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हमने पिछले वीडियो में ये सभी कर लिए थे, ये भी कर लिया था। अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कहाँ पर यूज़ होता है ये देखते हैं। इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल के किसी निश्चित समय में चल रही हो। पास्ट है तो भूतकाल में ही होगा, पीछे ही होगा वो काम, लेकिन कॉन्टिन्यूस है मतलब लगातार चल रहा है। इसका प्रयोग तब होता है जब भूतकाल में कोई क्रिया है वो प्रारंभ होती है और भूतकाल में ही चल रही होती है, पास्ट में नहीं वर्णन होता उसका वर्णन भूतकाल में ही होता है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है: When I reached there at 2 p.m. he had been waiting for me since 1:13 minutes p.m. 1:30 टाइम पीएम। इसने कहा कि जब मैं वहाँ पर 2 बजे पहुँचा तब वह मेरा इंतज़ार कर रहा था। कै बजे से 1:30 PM से वो मेरा वेट कर रहा था। तो इसने क्या कहा, रहा था मतलब पास्ट में आती है जब हम इसकी हिंदी बनाते हैं। ओके, जब भी हम इस सेंटेंस की हिंदी बनाते हैं तो क्या होता है, पास्ट की बात है, पास्ट में सुनते हैं, पास्ट में ही चली हुई लगती है। प्रेजेंट में इसका कोई काम नहीं होता, न ही फ्यूचर में। इसका रूल्स है, इस टेंस के वाक्य में हैड बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सिंस का प्रयोग किया जाता है। हमने देखा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी, हैड। ओके, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टेंस में अपनी वो होगी हेल्पिंग वर्ब, वो क्या होगी, हैड और बीन, साथ में क्या लगेगा, बीन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जितने भी टेंस आते हैं, मतलब हमारे 3 टेंस आते हैं, सभी पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके सभी के फोर्थ पार्ट जो होता है उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, तो उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा बीन लगाया जाता है। ओके, और जितने भी हमें देखा है कि हमारे 3 वो हैं टेंस है, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमेशा चारों में हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का प्रयोग होता है। और तीनों में एक चीज कॉमन और होती है, क्या, सिंस और फॉर का प्रयोग भी होता है। ओके, ये एक बात कॉमन रखना कि इन सभी में कौन सी बात कॉमन होती है। एक तो जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर क्या है, हेड है पास्ट में, जो प्रेजेंट थी उसमें हैज बीन थी, हैज बीन, हैव बीन। फ्यूचर में क्या हो जाएगी, शैल, विल। फर्क क्या होगा कि इनके क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। ओके, ये लगेगा ही लगेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और सिंस और फॉर का प्रयोग होगा ही होगा। ओके, तो हम इसमें देखते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई हमें निश्चित टाइम दिया होता है, निश्चित समय दिया होता है, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इसने कहा है कि 1:30 बजे से वो मेरा वेट कर रहा था, तो इसमें टाइम दिया हुआ है, निश्चित टाइम है, तो इसमें क्या प्रयोग किया गया है, सिंस का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ पर आता कि 2 आवर्स 2 घंटे से वो मेरा वेट कर रहा था, तो यहाँ पर क्या आता, 4 आता। ओके, यहाँ पर निश्चित टाइम है, निश्चित समय है, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है।
अगर यहाँ पर 2 हावर्स आता तो किसका प्रयोग होता, फोर का प्रयोग होता, क्योंकि 2 हावर्स एक निश्चित टाइम नहीं है। ये हमें पता है कि 2 हावर्स हैं, 2 घंटे हैं, परंतु ये नहीं पता है कि किस टाइम के हैं, कब के हैं, इसलिए इसमें फोर का प्रयोग होगा। जैसे हमारी कई बार सन आ जाती है 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हम इसके सामने क्या लगाएंगे, इसके सामने सिंस लगाएंगे। ओके, जैसे हमारा आ जाए यहाँ पर 75 ईयर्स अगो, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर करेंगे फोर का प्रयोग। ओके, सिंस और फोर का प्रयोग आप समझ गए होंगे। सिंस का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें कोई टाइम है वो निश्चित दिया होता है, हमें पता होता है कि निश्चित है, लेकिन निश्चित वक्त नहीं होता, उसके लिए फोर का प्रयोग करेंगे। इसकी जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कैसी बनेगी वो देखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर है वो बनेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ फोर। ये क्या आएगी, इसकी हेल्प, वो स्ट्रक्चर है जो हम सेंटेंस बनाते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर आएगी। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ फोर। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फ्यूचर के कितने पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।